What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm here. So, today lecture देखिए स्टार्ट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और देखिए आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ नया आर्टिकल है आज का, और उसको हम अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे। आइए देखते हैं आज का आर्टिकल में आज के जो एडिटोरियल है, नया एडिटोरियल, और देखेंगे। आज का रिवीजन का दिन है, आप लोग रिवीजन करना चाहिए। आप रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज देखेंगे कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, डिफरेंट बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो आज हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में देखेंगे, डिफरेंट कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे चल रहा है और कैसे चलना चाहिए। कुछ हिस्ट्री से लेकर चलेंगे हम लोग और हिस्ट्री से समझेंगे, तब जाकर हमारे पास कंफर्म डाटा आएगा इसके बारे में। और ये पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ऑन द बैक बर्नर के बारे में बात कर रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग को कैसे चलाना चाहिए और अभी नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे चल रही है। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें कुछ डाटा शो की बात करें, अगर हम कुछ हिस्ट्री से लेकर चले, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारी पार्लियामेंट्री को बनाने की बात की जा रही थी, तो उस समय ये बात की जा रही थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम चलना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम चलना चाहिए ताकि लोगों के बीच हम लोग रह सके और एक लोकल लेवल पे ग्राउंड लेवल पे जाकर कार्य कर सके। इसके द्वारा हम देखते हैं कि एमपी एमएलए जो होते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमएलए, ये जो होते हैं हमारे सांसद जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे इनको देखना चाहिए, इनको कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे काम करना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं। लेकिन ये लोकल एरिया पे काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। कितने लोग हैं जिनके यहाँ एमएलए जाते हैं, जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो जाते हैं और 5 साल में तो नहीं कह सकते हैं, 5 साल में एक बार भी चले गए तो ये हो सकता है कि हाँ भाई एक बार गए हैं, लेकिन जाते नहीं हैं, अधिकतर दिखते नहीं हैं, देखने को नहीं मिलते हैं। ये अधिकतर जाते हुए देखने को नहीं मिलते हैं गाँव में, और ये ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं कार्य नहीं करते हैं, ये जो हमारे सांसद होते हैं। आप लोग कमेंट करिए कितने लोग सांसद हैं जो आपके गाँव में गए हुए हैं और ग्राउंड लेवल पे कार्य किए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको ये कम दिखाई देंगी, संभावनाएँ कहीं ना कहीं कम होंगी, इससे कि आप लोग के जो पार्लियामेंट्री जो मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं कार्य किए हों। अगर हम बात करें हिस्ट्री से लेकर, हिस्ट्री में अगर पहले देखा गया तो हम लोगों को प्रेसिडेंटियल इन्फॉर्म है, प्रेसिडेंटियल जो सिस्टम है, वो प्रेसिडेंटियल सिस्टम कहीं ना कहीं उतना ग्राउंड लेवल पे कार्य नहीं कर पाती। अगर हम हिस्ट्री को लेकर देखते, हिस्ट्री में बोला गया कि जब हम प्रेसिडेंटियल लेवल पे कार्य कराएंगे तो हमारा ग्राउंड लेवल पे कार्य नहीं हो पाएगा, और जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर चलेंगे तो हमारा ग्राउंड लेवल पे कार्य हो सकता है। लेकिन आज पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहीं ना कहीं कार्य नहीं कर रही है। अगर हम बात करें वोट देने की अगर बात करें हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम वोट पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से नहीं देते हैं वोट, कहीं ना कहीं हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से वोट नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों को पार्लियामेंट्री वोट सिस्टम से ही वोट देना चाहिए। हम कहीं ना कहीं हम बड़े लेवल के लोगों को देख कर देते हैं। अगर हमको देना है, अपने एमएलए को वोट देना होता है, हमको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो संसद होते हैं उनको देना होता है वोट, लेकिन हम उनको देख कर वोट नहीं देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे गांव में संसद कौन है, हमारे गांव में पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो कौन है, उनको नहीं देखते हैं। हम देखते हैं सिर्फ मोदी जी को, राहुल जी को, केजरीवाल जी को देखकर हम लोग वोट देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ने विश्वास तोड़ दिया है, हम लोगों ने पार्लियामेंट पे फेथ नहीं कर रहा है, हम लोगों ने पार्लियामेंट में फेथ नहीं कर रहे हैं, और हम लोग फेथ कर रहे हैं तो सिर्फ जो हमारा कमर्शियल सिस्टम है, जो हमारा जो राष्ट्रपति सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट सिस्टम है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे हम लोग फेथ कर रहे हैं और उसको देख कर हम लोग वोट दे रहे हैं कहीं ना कहीं।
कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो लोकल लेवल के जो मेंबर हैं वहाँ पे हमारे गाँव में जो रहते हैं, हमारे विलेज में जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उसको हम लोग तो देख कर नहीं कर रहे हैं। हमारे स्टेट को जो मेंबर है उनको देख कर हम लोग वोट नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बड़े लेवल पे जो हम गवर्नमेंट को देख कर वोट देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको चेंज करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है लोगों को कि आप लोग पार्लियामेंट्री पे भरोसा कहीं ना कहीं छोड़ दिए हैं और आप लोग एक जुडिशियल फॉर्म में, एक प्रेसिडेंटियल फॉर्म में आप लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कैसे? अगर हम बात करें अगस्त 1940 की, 1940 में, तो इंडिया में ये सिचुएशन किया गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए और कम्युनिटी सिस्टम होना चाहिए। इसमें कम्युनिटी सिस्टम को एक अच्छे तरीके से कार्य कर ले चलना चाहिए और कम्युनिटी सिस्टम को एक हर एक बिल को कम्युनिटी सिस्टम को देना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में कोई भी बिल आने से पहले एक पार्लियामेंट की कम्युनिटी सिस्टम होती है, उसमें शायद जैसे अगर आपके पास ये लेक्चर आ रहा है मेरा 20 या 15 मिनट का जो लेक्चर आ रहा है, ये लेक्चर भले ही 20 मिनट का हो, भले ही 15 मिनट का हो, लेकिन इससे पहले जो टाइम लगा है यहाँ पर, टाइम कंज्यूमिंग लगा है, इससे पहले जो 1 घंटा या 1.5 घंटे, पौने घंटे यहाँ पे जो टाइम लगता है बनाने में इस लेक्चर को, आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं लोगों को, ऑनलाइन कुछ बताते हैं, देखिए पढ़ाया कीजिए। मैं डेली बोलता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख रहे हैं, कहीं से सीख रहे हैं, तो उसको बताया कीजिए, उसको शेयर किया कीजिए। कम से कम आप अगर पढ़ा नहीं सकते हैं तो ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपसे लोग पढ़ सके, आपसे लोग बढ़ सके आगे। इसलिए अगर बात करें यहाँ पे, तो वीडियो लाने से पहले यहाँ पे मेहनत होता है, यहाँ पे 1-2 घंटे टाइम लगता है, लेकिन आप लोग देखते क्या हैं कि तो 20 मिनट का ही वीडियो है, ये तो 15 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन इस 15 मिनट के पीछे राज क्या है? तो राज ये है कि 1 घंटा इसमें 2 घंटे समय लगा है। इसी तरह हमारे पार्लियामेंट में भी काम होता है। पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है तो पार्लियामेंट एक टी20 मैच बन चुका है, एक IPL बन चुका है, जिसमें कि आओ और छक्का लगाते जाओ, चौका लगाते जाओ। ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बन चुका है आज की सिचुएशन में। लेकिन इससे पहले जो कमेटी बनती है, जो कमेटी के द्वारा बिल पास किया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक प्रभावित बिल होता है, कहीं ना कहीं एक प्रभावित एक्ट होता है। लेकिन अगर बात करें 370 की ही, 370 जो 370 जो आर्टिकल हटा था हमारे कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, वहाँ पे उसी की अगर बात करें हम लोग, तो वहाँ पे जिस सिचुएशन में, जिस हालात में, जैसे कंडीशन में ये जो 370 रिमूव किया गया आर्टिकल को, ऐसे आर्टिकल को रिमूव नहीं करना चाहिए था। इस आर्टिकल का कहीं ना कहीं एक पब्लिकी रूप से, एक अच्छे से, एक सिस्टम के रूप से इसको हटाना चाहिए था और कहीं ना कहीं एक कमेटी के द्वारा एक अच्छे माहौल बनाकर इसको हटाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया? यहाँ पे देखा गया कि आज बिल आया, कल सॉल्व हो गया। तो ऐसे बिलें जो हैं ये पास होती हैं। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और एक अच्छे पार्लियामेंट्री सिस्टम से सिक्योरिटी से काम कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती है लोगों को। कहीं ना कहीं एक, अगर हम अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते हैं, अगर हम अच्छे से बिल को पास नहीं कर सकते हैं, अच्छे से कोई कार्य नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री के द्वारा, तो हम लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट इसके पीछे नहीं डाल सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध लोग देखेंगे। इसलिए ये पार्लियामेंट्री आया गया कि कहीं ना कहीं एक अच्छे ग्राउंड लेवल से हम लोग कार्य करेंगे और ग्राउंड लेवल पे जाएंगे। अगर आज के सिचुएशन में बात करें, आज के सिचुएशन में जो हमारे डाटा सिक्योरिटी को लेकर जो चल रही है, हम बात करें डाटा सिक्योरिटी, अगर डाटा सिक्योरिटी एक्ट बिल पास हो तो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से अगर पास होगा तो हम लोग कहीं ना कहीं डाटा को सेव रख सकते हैं। लेकिन वही बात है, इसको बिल को भी हम लोग कहीं ना कहीं एक हवा की तरह इसको उड़ा देंगे और एक दिन में इसको बिल पास करके रख देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन को सुधारना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक कमेटी के द्वारा से एक कम्युनिटी बनाकर एक अच्छे लेवल से इसको आगे को लेकर चलना पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, कन्फ्रंटिंग सिस्टम कमेटी होती है। तो ये कहीं ना कहीं कमेटी जो होती हैं, ये कमेटियों को लेकर एक गहन किया जाता है, कमेटी को लेकर एक बैठक बुलाया जाता है, यहाँ पे बातचीत होती है। उसके बाद पार्लियामेंट में, आप लोग को क्या पता है, पार्लियामेंट जो होता है आपके जैसे एग्जाम होता है 2 घंटे का, 3 घंटे का, वैसे ही पार्लियामेंट में बहस करने का टाइम होता है, आपको डिस्कशन करने का टाइम होता है। वहाँ पे
आधे घंटे तो वहाँ पे खींचातानी चलती है कि ये कांग्रेस ये सरकार की ये बीजेपी सरकार ये की। यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटा तो ये चलता है। उसके बाद कोई एक अगर बिल होता है उसको बिल कर पास करने में 10 मिनट में पास कर दिया जाता है। तो फालतू बकवास ज़्यादा होता है वहाँ देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हमको सही करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। और आगे अगर सोसाइटी में इम्पेक्ट न डालने वाले अगर कोई भी एक्ट लाना है तो ऐसे करना हमको पड़ेगा। अगर बात करें जो 60% बिल्स है, जो 60% बिल है वो 14th लोकसभा में आई थी। 14th लोकसभा में 60% बिल आई थी और 71% 71% बिल जो थी ये 15th लोकसभा में आई थी। और 16th लोकसभा में जब जो बिल आई थी वो लोकसभा में 2014 में आए थे। 2014 जो था 2014 जब मोदी जी की सरकार बनी थी तभी हमारा जो 16th लोकसभा था वो आया था। और आज की सिचुएशन में 70th लोकसभा है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन उठ सकता है आप लोगों का कि कौन सा लोकसभा चल रहा है। तो 70th नंबर का लोकसभा चल रहा है 2020 का, 2020 का, ठीक है। और इस समय की अगर बात करें तो मोदी जी का आने के बाद भी हमारा यहाँ पे पार्लियामेंट्री में सुधार नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट का आने के बाद भी हमने कहीं विरोध नहीं किया। हमने कहीं भी विरोध नहीं कर रहा है कोई भी सरकार को हम लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन ये देखना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे सही रखेंगे। अगर हम लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स को भी यहाँ पे हटा दिया गया है पार्लियामेंट से, लोकसभा से, राज्यसभा से। जो क्वेश्चन आवर होता था, क्वेश्चन आवर को रिमूव कर दिया गया, क्वेश्चन आवर को बैन कर दिया गया। क्वेश्चन आवर अगर बैन कर देंगे तो लोग पब्लिक हमसे क्वेश्चन गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकेगी। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को हालात देखने को मिला था। हम लोग आर्टिकल डिस्कस किए थे, तो कहीं ना कहीं आप लोग को हालात देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन में भी हमारा कहीं ना कहीं बिल अच्छे तरीके से नहीं पास हो पाता है। 370 की बात करिए या कोई भी लेबर बिल की बात करिए, जो लेबर बिल चल रहा है, जो फार्मर बिल जो चल रहा है, फार्मर बिल जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन खड़ा कर रहा है। तो अगर ये बिल सही होती, ये एक्ट सही होता तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता सोसाइटी के ऊपर। लेकिन इम्पैक्ट देखने को मिलता है, किस लिए? क्योंकि जो एक्ट है, जो बिल पास होता है, ये मिनिमम 3 आवर्स में, 2 आवर्स में ये पास करके भेज दिया जाता है पब्लिक में। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को देखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को यहाँ पे सुधार की जरूरत होगी। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।